हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। और आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर कंसीव कर चुके हैं। बिकॉज आज के वीडियो में हम 5 ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपको नहीं खानी चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं, स्पेशली अगर आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं। तो क्या वो 5 चीज़ें हैं और आपको कब खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए, क्या आपको प्रिकॉशन रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। और मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है, वहाँ पर मैं अपने सेकंड बेबी से रिलेटेड जो भी डे टू डे बेसिस पे इंफॉर्मेशन रहती है या कुछ बातें रहती हैं वो मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ। तो आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो मेरा ब्लॉग चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। और चलिए आज के टॉपिक पर हम आ जाते हैं। तो 5 ऐसी चीज़ें कौन कौन सी हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, पपीता, पपाया। पपाया आपको नहीं खाना चाहिए, स्पेशली अगर आप देखिए यहाँ पर मैं ना प्रेगनेंसी ज़रूर बोल रही हूँ, बट ये सारी चीज़ें स्पेशली आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ख्याल रखना है कि आपको ये 5 ही चीज़ें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं खानी है। इनका फ़ायदा हो या ना हो, इनका नुकसान अगर हो गया तो फिर आपको अफसोस होगा हमेशा। इसलिए आप इनको अवॉइड करें, ना खाएं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब आपका शुरू होगा, देखिए ये आपको मालूम नहीं होता। आपकी प्रेगनेंसी डिटेक्ट तब होती है जब आपको एटलीस्ट 1 मंथ कंप्लीट हो चुका होता है। उसके बाद आप टेस्ट करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तब जाके आपको मालूम चलता है। तो अगर आपने कंसीव कर लिया और आपको पता नहीं है और मीनवाइल आपने ये चीज़ें खा ली, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कंसीव कर सकते हो, तो ऐसी कंडीशन में आप तब से ही ये चीज़ें जो है वो खाना बंद कर दीजिए, सो दैट कि कोई भी तरीके का मिसहैप जो है वो ना हो आपके साथ। ठीक है, तो चलिए पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई कि पपाया आपने कॉमनली सुना होगा। तो पपाया जो है वो आपको प्रेगनेंसी के थ्रू आउट नहीं खाना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि खा लो। एक्चुअली उसमें थोड़े से कन्फ्यूजन है कि आपको कच्चा पपीता, हरा पपीता नहीं खाना है, पका हुआ अच्छा पपीता खा सकते हो आप। बट आजकल पपीता भी दवाई दे करके पकाए जाते हैं, केमिकल से भरे होते हैं, मालूम नहीं कैसा क्या है। तो इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे कि आप स्टार्टिंग से एंड तक पपाया ना खाओ। आफ्टर डिलीवरी पपाया आप खा सकते हो, बट बिफोर डिलीवरी आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो मिस कैरेज को बढ़ावा देते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ावा देते हैं। तो उससे आपका जो प्रेगनेंसी है वो ख़राब हो सकती है। तो पपाया आपको बिल्कुल मतलब नहीं खाना चाहिए। वैसे थोड़ा बहुत आप खाओगे तो चलेगा आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा बहुत अगर 1 आध स्पून या ऐसा कुछ खा लिया तो चल जाता है। बट अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी अवॉइड करो, नहीं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल ही आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रहता है। अगर वो 3 महीने अच्छे से निकल जाते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी स्टेबल हो जाती है, तो दिक्कत होने का चांस कम रहता है। बिकॉज बट स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं, जब बेबी बन रहा होता है, बेबी अभी स्टेबल ही नहीं होता है, वैसे में आप किसी भी तरीके की कोई भी अगर आप असावधानियाँ बरतेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए सावधान रहें और चीज़ों को फॉलो करें, अवेयर रहें। तो सबसे पहली चीज़ हो गई पपीता, पपाया। सेकंड चीज़ जो है वो है एलोवेरा जूस। अच्छा, ये एलोवेरा जूस के बारे में मुझे मेरे अभी सेकेंड डिलीवरी के टाइम पर ही पता चला। पहले मुझे पता भी नहीं था और मैंने लिया भी नहीं था, वैसे मैं कंज्यूम नहीं करती हूँ। बट एलोवेरा जूस जो है ना, वो ब्लीडिंग अगर आपको करवानी है, पीरियड्स में अगर इरेगुलरिटी हो रही है, तो आपको एलोवेरा जूस काफ़ी हेल्प करता है। बट प्रेगनेंसी में आपको ऐसा नहीं चाहिए होता है, राइट। आपको ब्लीडिंग होगा तो वो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव साइन होता है। तो इसीलिए एलोवेरा जूस जो है वो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए स्टार्टिंग 3 महीने जो है उसमें स्पेशली। बाकी कर सको तो पूरे 9 महीने अगर अवॉइड कर दो तो बहुत अच्छा है। तो एलोवेरा जूस आपको नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो पीते हो तो मे बी आपको पेल्विक एरिया के पास आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए और प्रॉब्लम हो जाए आपकी प्रेगनेंसी में। तो इसीलिए आपको एलोवेरा जूस किसी भी फॉर्म में हो, वो चाहे किसी जूस। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी अभी सेकेंड प्रेगनेंसी जब चल रही थी तो मैं एक मार्केट बॉट जूस लेकर के आई थी जिसके अंदर एलोवेरा मिक्स था। तो मेरे ब्लॉग चैनल पे मैंने वो शेयर किया था और वहाँ पर मुझे किसी ने कमेंट किया था, सब्सक्राइबर ने ही, कि एलोवेरा जूस तो प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए, आप कैसे ले रहे हो। तो मैंने तब कंज्यूम नहीं किया था, मैं बस ले करके ही आई थी और तब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की थी कि एलोवेरा जूस का क्या कुछ ऐसा होता है। मैंने कई लोगों से पूछा भी था, पढ़ा भी था, सब था। तब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि एलोवेरा जूस जो है वो ब्लीडिंग
क्रिएट कर सकता है। और जिनको पीरियड्स की दिक्कत होती है ना, वो इरेगुलर है या ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, तो फिर आप एलोवेरा जूस पी सकते हो, बट प्रेगनेंसी में आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये वहाँ से चीज़ें आई। तो ऐसे ही होता है, चैनल पे हम बैठे हुए हैं तो हम आपको इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आप हमको शेयर करते हैं, और हम दोनों का बस एक बॉन्ड बन जाता है एज अ फ्रेंड, एज एन एल्डर सिस्टर वाला। ओके, तो थर्ड चीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो तीसरी चीज़ जो है वो है तिल। मैंने तिल के बारे में एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। तो तिल आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहिए। लास्ट मंथ में आप जा कर के खा सकते हो, बिकॉज वो आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्पफुल रहता है, लेबर वगैरह के लिए हेल्पफुल रहता है। बट 1 to 8 मंथ तक आपको तिल जो है वो नहीं, मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने आप अवॉइड कीजिए, देन फिर आप एक आध लड्डू खाना चाहो तो खा सकते हो, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, बट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि तिल जो है ना वो भी कहीं ना कहीं मिसकैरेज कॉज करने मतलब कर सकता है, तो वो सेफ़ नहीं रहता है प्रेगनेंसी में, तो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन स्पेशली स्टार्टिंग का जो 3 महीना है उसमें आपको अवॉइड करना चाहिए, और फिर आप एक आध बार ऐसे खा सकते हो, क्योंकि थोड़ा गर्म भी होता है ना तिल, तो इसलिए। उसके बाद 4 चीज़ें बता दी मैंने, आई थिंक। उस मैंने काउंट किया 3 चीज़ें हुई थी। चौथी चीज़ जो है वो है ड्रम स्टिक, सहजन जिसको बोलते हैं। तो सहजन जो है ना वो आपको स्टार्टिंग के 3 महीने नहीं खाना है, बट उसके बाद आप खा सकते हो, एकदम सेफ़ रहता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, ये भी मुझे अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी में ही पता चला था। तो पहले 3 महीने आपको सहजन या फिर ड्रम स्टिक नहीं खाने चाहिए। ड्रम स्टिक्स मतलब कॉज कर सकता है आपको मिसकैरेज वगैरह, या और भी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है, तो इसलिए सहजन आपको स्टार्टिंग के 3 महीने अवॉइड करना चाहिए। बट उसके बाद आप इसके सूप वगैरह पी सकते हो, खा सकते हो आराम से, सब्ज़ी वगैरह खा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर फिर कैल्शियम वगैरह काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और भी इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू काफ़ी अच्छी है, तो आयरन वगैरह भी अच्छा मिलता है। तो आप उसके बाद आप सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कंज्यूम कर सकते हो, बट मॉडरेट अमाउंट में ही, ये नहीं कि मतलब दिन भर डेली बेसिस पे आप खा रहे हो, वंस इन अ वीक वगैरह अगर आप खा लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बट स्टार्टिंग के 3 महीने अगर आप हो सके तो अवॉइड करना। ये मैंने अवॉइड किया था, तो वही मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ, बाकी फिर आप अपने हिसाब से देख लो क्या करना है क्या नहीं करना है। बट जितना मैंने पढ़ा है, जितना मेरे को समझ में आया है, तो आपको स्टार्टिंग 3 मंथ में ड्रम स्टिक्स जो है वो अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद लास्ट जो चीज़ है वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल आपने भी बहुत ही कॉमनली सुना होगा कि पाइनएप्पल आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगेन जैसी पपाया होता है वैसी पाइनएप्पल, चाहे आप खा रहे हो या उसका जूस है या वो किसी मिक्स्ड फॉर्म में आप उसे कंज्यूम कर रहे हो, तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाइनएप्पल में भी कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि मिसकैरेज कॉज करती है, या कॉन्ट्रैक्शंस जो है ना उसको ट्रिगर करती है। अगर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो फिर वो गड़बड़ का काम है। कॉन्ट्रैक्शंस आपको अगर लास्ट 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद हो रहे हैं तो वो बहुत पॉजिटिव साइन है, बेबी आएगा, सब है। लेकिन उसके पहले अगर आपको कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं तो दिक्कत का काम है। तो ऐसी कोई चीज़ जो आपको कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर सकती है, या फिर आपकी बॉडी में ज़्यादा गर्माहट प्रोवाइड करती है, तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो डिलीवरी के टाइम पर तो ठीक है, बट प्रेगनेंसी के टाइम पर वो सही नहीं रहता है। तो ये 5 चीज़ें हैं, मैं एक बार फटाफट से बोल देती हूँ। पपाया है, एंड तिल है, एंड ड्रम स्टिक है, एलोवेरा जूस या एलोवेरा इन एनी फॉर्म, एंड देन फिर पाइनएप्पल। तो ये 5 चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कंसीव कर चुके हैं या फिर करने की एकदम प्लानिंग में है, तो आपको ये अवॉइड करना है एटलीस्ट फॉर स्टार्टिंग 3 मंथ्स। उसके बाद अगर आपको वंस इन अ वाइल कभी कभार थोड़ा बहुत खाना है तो आप कुछ चीज़ें खा सकते हैं, बट उसके लिए भी एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें कि वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स आपको पाइनएप्पल या फिर पपाया खाने से मना करते हैं, बट कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि चलता है, इट्स ओके इट्स ओके। तो सारी चीज़ें हैं। और लास्ट में एक चीज़ मैं आपको यही मतलब बोलना चाहूँगी एज अ फ्रेंड कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मिथ है, और अगर आपको उस पर लगता है, आपके मन से आवाज़ आ रही है कि यार ये मिथ है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं फॉलो करना चाहिए, तो ज़बरदस्ती अगर वो अवॉइड की जा सकती है चीज़ें तो आप उसको अवॉइड कीजिए। सब 9 महीने की बातें हैं। उसके बाद अगर आपने खा लिया, नहीं खाया, इट डजेंट मैटर, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज़ क्या है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए और आपकी बेबी की हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। बाद में बेबी आ जाए तो फिर जो खाना है खाओ, जो नहीं खाना है मत खाओ, वैसा है।
तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और आपके पास ऐसी कोई एडवाइस है या ऐसा कोई है फ्रूट या सब्ज़ी या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि नहीं खानी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि और भी जो लोग वीडियो देखते हैं तो उनके और हेल्प हो सके। और मुझे भी अगर और चीज़ें पता चलेंगी तो मैं एक वीडियो बनाकर आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, आप लोग की मदद होगी। तो बस अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई वीडियो देखना चाहते हैं कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।